बाईजाबाई के सुपुत्र तात्या कोते पाटिल और साईं बाबा का अनोखा नाता था। रंगपंचमी के दिन मस्जिद के बाहर बरामदे में बाबा के साथ वो होली मनाते थे। उस समय बाबा के अनुज्ञानुसार तात्या बहुत सारे रंग तैयार करते थे और बाकी भक्तगणों के साथ खूब होली खेलते थे। उस समय तात्या बाबा के कफनी पर केसरी रंग उड़ाते थे और सभा मंडप में और भक्तगणों के साथ होली का आनंद उठाते थे। हर शाम तात्या पाटिल बाबा से मिलने जाते। उस बारे में काका साहेब दीक्षित कहते हैं, तब मामा और भांजे में प्रेम उमड़ आता। देर तक उनकी बातचीत चलती रहती थी। बाबा एक दिन छोड़ चावड़ी में सोने जाते थे। चावड़ी की रात आते ही भजन मंडली जमा हो जाती। जलती मशाल दिया बत्ती के रोशनाई से सारा जहां जगमगा उठता था। शिरडी के रहवासी उस समय जमा हो जाते थे। इतना ही नहीं, बाबा का श्यामकर्ण घोड़ा भी सज धज कर मस्जिद में आ जाता था। लेकिन जब तक तात्या कोते पाटिल बाबा को लेने नहीं आते थे, तब तक बाबा जगह से टस से मस नहीं हिलते थे। तात्या बाबा के कंधे से उठा लेते थे और अब चल रहे हो ना मामा, ऐसा कहते थे। तब वो जाके आगे जाने के लिए राजी हो जाते। बगल में सटका, चिलीम, तंबाकू लेकर वह चल पड़ते थे। लेकिन चलते समय उनके नित्य धुनी को एक हाथ से बुझाना नहीं भूलते थे। बाबा जब मस्जिद से चावड़ी जाने के लिए निकलते थे, तभी ताशे, तुतारी, कर्ण, ढाल, मृदुंग, इनका आवाज आसमान में गूंज उठता था। भक्तों के जय जयकार के साथ श्री का बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ चावड़ी में आगमन हो जाता था। शाम के उस समय में बाबा के मुख प्रभा पर एक अनोखा स्वर्ण प्रभा सा जाती थी। चावड़ी पर प्रवेश करती ही एक विशेष दिव्यासन पर वो विराजमान हो जाते थे। बदन पर जरतारी अंगर का ओढ़े, माथे पर कभी सुवर्ण मुकुट तो कभी सिरपेश तुरा और गले में मोती, माणिक, पाचू, हीरे की मालाओं से वो श्रृंगारित हो जाते। वास्तविक तौर पे निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप साई को इससे क्या लेना देना। इस बारे में हेमंत पंत लिखते हैं, सदा जिनका सुहास्य वदन, अति सप्रेम जन अवलोकन, उन्हें क्या जरूरत श्रृंगाराभिमान, पर रखे वो अपने भक्तों का मान। जिनको शोभे भक्ति की लेनी, जो स्वयं शोभे शांति भूषणी, वह क्या चाहे मालमणि अलंकार भूषणी। जो स्वयं वैराग्य की मूरत, उसे क्या जरूरत बाह्य सूरत, रखे वो मान भक्तों का। स्वर्ण पाचू दिव्य हार, गले विराजे मुक्तासार, जाई जोई तुलसी माल, शोभे गले में कंठनाल। सात पाचू का हेमहार, स्वर्ण मुकुट श्याम तिलक सुंदर, दिखे मधुर शोभा, उसे कैसे कहे फकीर, बासे सतेज वैष्णव प्रवर। वह डोले छत चामर, ऐसा यह साई का स्वरूप, सुंदर आज प्रत्यक्ष दिखना नामुमकिन। लेकिन कोई भी अन्य भक्त एकाग्र चित्त होकर एकांत में मानस पूजा अनुष्ठान करे तो वो भक्त वत्सल साई हर मंदिर में प्रकट हो जाएगा। उस समय की अलौकिक स्थिति का अनुभव उसे आ जाएगा। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।